सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, ड्रामा कहाँ होता है? टीवी में नहीं, एग्ज़ाम हॉल में। जैसे आप एक चीज़ देखना, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओ, उसमें एक टीचर होते हैं जो बड़े सॉफ्ट होते हैं। हमारे क्लास में होते हैं ना बड़े सॉफ्ट टीचर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, उस दिन वो एग्ज़ाम में आते ही नहीं है। हमारे क्लास के जो सबसे खड़ूस टीचर है ना, वही आ रहे हैं और उनका टारगेट आप हैं। आप उनके हिसाब से पूरा क्लास कॉपी करे, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, तुमको नहीं करने दूंगा। वो एक दिन टीचर का होता है, कहते ना 100 सुनार की 1 लोहार की, वो दिन टीचर का डे होता है। अगर आपने उस टीचर के साथ पंगे लिए ना भाई, आप उस दिन को कोसते हो, और उससे ज़्यादा कोसते हो कि आप पैदा क्यों हुए, और हुआ भी तो मैं पढ़ा क्यों, पढ़ा भी तो स्कूल में क्यों आया, स्कूल में आया तो भी इन टीचर से क्यों मिला तो भी मैं पंगे क्यों लिए। ये सब चीज़ें होती हैं। वो टीचर भी टारगेट रखा हुआ है, आज तो साले तेरे को मैं जाने नहीं दूंगा, आज कुछ भी हो जाए। तो आप अंदर जाते हो, अंदर जाते ही सबसे पहले क्या होता है कि सर क्लास में एक टॉपर होता है, BSD के। वो टॉपर साला, उसको चेकिंग नहीं हो रही है, चेकिंग हमारी हो रही है। हमने कॉपी रखा नहीं है, टॉपर अपने पीठ के पीछे बुक लेके जा रहा है, उसकी चेकिंग नहीं हो रही। हमारे शरीर से अगर गलत से छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा, नैनो जितना भी एक टुकड़ा निकल जाए ना, हमें ऐसे पकड़ते हैं जैसा हमने 3-4 मर्डर कर दिए हो। और एक बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है। हमारी सिक्योरिटी चेकिंग 40 मिनट की रहती है। लड़कियों का ज़्यादा चेक नहीं होता, लड़कों को पकड़ के चेक करते हैं भाई, लड़कों को लतिया के चेक करते हैं। तो ऐसे चेकिंग हो रहा है, होने के बाद आपको बोलते हैं कि जाके आप सीट बैठो, अब अपनी सीट में बैठ जाओ। और हमारी सीट होती क्या है, सबसे आगे। हम लोग सीधा बैठते हैं ना, टीचर एकदम सामने है, टीचर से आंखें मिल रही हैं हमारी, और टीचर हमें देख के बोल रहा है आज तू गया बेटे, आज तुझे करने नहीं दूंगा, आज तुझे करने नहीं दूंगा। बहुत दिन से तू मेरे चंगुल में था, बहुत दिन से टारगेट रखा हुआ था, आज तू गया। ऐसे नहीं कि तुझे यहाँ पर बिठा, मतलब तू ऐसे ही बैठ गया, नहीं, मैंने बिठाया तुझे। प्रिंसिपल को 2 टाइम की दारू पिला के मैंने तुझे यहाँ पर बिठाने के लिए बोला है, ताकि मैं तेरी ले सकूँ। अब आप बैठ गए, अब आपके अलग अलग दोस्त बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम टाइम जैसे शुरू होता है ना, तो क्या हो रहा है कि सबको क्वेश्चनिंग दे दी जाती है। हमारे यहाँ 5 मिनट पहले क्वेश्चन दे दी जाती है, लेकिन क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते। पेपर दे दिए गए, पेपर आप पढ़ नहीं सकते, आप लिखोगे तब जब टिक टाइम हो जाएगा, मतलब 10 बज जाएंगे, समझो 10 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट है, 10 बजे आप लिखोगे, स्टार्ट करना। उससे पहले ना सर डरा रहे हैं कि बहुत हो गया तुम लोग का, इस बार किसी को कॉपी करने नहीं मिलेगा, तुम सब फेल हो। मुझे लगता तुम में से कोई पास हो सकता है ना, पढ़ाई तुम लोग में है नहीं, फेल तो पक्का हो। अब सर ये बकचोदी करते करते ना 3-4 बंदे पूरे कॉपी के साथ अपना मिला चुके होते हैं। सर को लग रहा सब चुप बैठा, कोई चुप नहीं बैठा, सब अपने टारगेट में है, सिवाय हमारे जो हम सर के आगे बैठे हुए हैं। हमें छोड़ के सब ने टारगेट बना रखे अपने। हमारा ये मिल गया, ये इसके साथ फिट हो रहा है, ये इसके साथ फिट हो रहा है, 6 नंबर का यहाँ मिल गया। 2 लोगों से बात कर लिया, मेरे पास 6 है, उसके पास 5, 4, 3, 2, सब कनेक्शन हो चुके भाई, ग्रुप्स बन चुके हैं अंदर, आपको पता ही नहीं चल पाता आपका अपना दोस्त किसी और ग्रुप में है। ऐसे फिर चल रहा है एग्जाम हॉल के अंदर ड्रामा, बिग बॉस बन चुका है। फिर सब अपने अपने रिलाई करते हैं, और वहाँ पर कोई किसी को धोखा देने के लिए तैयार है, कोई दोस्ती नहीं, उस दिन कोई भाईचारा नहीं। भाईचारा तब तक हमारे पास पेपर नहीं आया, बस एक वो चिरकुट हमारे पास आ जाए, काय का भाई काय का चारा, कोई किसी का कुछ नहीं। फिर उसके बाद पेपर जैसे हमें मिल जाता है, फिर हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं। मुझे कुछ आ नहीं रहा, मैंने पहले 1 नंबर लिखा, मेरे बगल वाला भी वही लिख रहा है, मेरे ये बगल वाला भी वही लिख रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं इससे देखूंगा, वो मतलब मैं इससे देखूंगा लिखूंगा, ये वाला वही सेम सोच रहा कि मैं उस बगल वाले से देख के लिखूंगा। क्लास में बैठा हुआ हर बंदा सोच रहा कि मैं अपने बगल वाले से देख के लिखूंगा।
किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद एक बंदा हिम्मत करता है। शुरुआत में देखना हर कोई कॉपी नहीं कर रहा, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। जब तक कोई सामने वाला कर नहीं रहा ना, वो भी स्टार्ट नहीं करते। एक आता है कोई बहादुर नौजवान, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़के नहीं करते भाई पहले कॉपी। लड़के इस मामले में बहुत पट्टू हैं। पहले कोई लड़की निकालती है, देखना ऐसे चिरकुट निकाला, उसने लिखना चालू, जैसे लिखना चालू किया लौंडे भी चल पड़े। फिर लौंडे सीधे बुक के ऊपर हाथ मारते हैं। जो टॉपर है उधर बुक निकाल के ना ऐसे ऐसे करके लिख रहा है, टीचर को दिखाई नहीं दे रहा। टीचर को उसी वक्त 40 हो जाता है, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है टीचर को। उसकी तरफ मुंडी भी नहीं घुमा रहा टीचर, उसको लग रहा है लिखे जा रही है भैया, वाह यही बनेगी टॉपर। तो ऐसा होते होते कुछ टाइम तक चल गया। कुछ बंदे जिनका पेन नहीं चल रहा है, कुछ की किस्मत नहीं चल रही है। फिर ऐसे चलते चलना टीचर ऐसे चलते चलते क्या होता है कि कई बार ऐसे ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जाके थोड़ा सा पीछे को अब तुम्हारे को ऐसे देख रहे हैं। मैं एक बंदा जिसने 2 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें से 15 वर्ड जो हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। एग्ज़ाम जियोग्राफी का था, मैं हिस्ट्री लिख रहा हूँ। सर ऐसे देखते हैं, फिर आंखों में देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर चले जाते हैं। उनका काम है, उन्होंने सोचा हुआ कि इस क्लास में बैठे हुए हर बंदे को ह्यूमिलेट करूँगा। पहले मुझे लगा मेरे साथ कर रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा कि वो हर किसी के साथ वो सेम चीज़ कर रहे हैं। फिर एग्ज़ाम का टाइम जैसे जैसे ख़त्म होता है ना, 1 घंटे के अंदर हम लोग आगे बैठे हुए हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, हमने एक वर्ड नहीं लिखा। उसके बाद पहली चिरकुटी आती है हमारे पास, मतलब अब हो गया। अब धीरे धीरे ना लोग बोल रहे हैं कि यार लिख लिया ना, अब ये हथियार में अपने पास नहीं, इसको पास करो। पास करते करते हमारे पास पहुंच जाती है। सर बाहर से एक राउंड मारते मारते हमने आधा लिख लिया है। स्पीड उसी हिसाब से चल रही है हमारी। चलते चलते क्या हो गया कि अब और 5 मिनट ही बचे हैं, आखिर के 5 मिनट। अब सब डॉक्टर बन चुके हैं, क्लास के अंदर कोई नॉर्मल इंसान नहीं रहा। किसी की हैंडराइटिंग तो पहचान नहीं पाओगे आखिरी टाइम में। सब लिख रहे हैं भाई, सब लिख रहे हैं। बंदों ने अब पिछले 1.5 घंटे में जितना नहीं लिखा था, अगले 5 मिनट उससे ज़्यादा लिखेंगे। और पता है सबसे ज़्यादा आता कब है? सबसे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन का आंसर कब आता है? जब टीचर पेपर मांगने आया हो, उन्होंने जैसे पेपर पकड़ लिया, नहीं सर 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 ये 5 मार्क का क्वेश्चन मुझे अब याद आ गया सर, अब प्लीज़ मैं लिखना चाहता हूँ। और सर को भी यही सुनना था, क्योंकि कहता है ना, जिसको अपनी लाइफ की बहुत पड़ी रहती है, जिसको अपनी लाइफ की मतलब जिसको जो अपनी लाइफ को बचाना चाहता है मारने में, उसी को मारने में मज़ा आता है। उसी तरीके से जो बच्चा बोल रहा है ना सर प्लीज़ बस ये लिख लूँ हो जाएगा, वो लिखने नहीं दे सकते सर, क्योंकि सर का ईगो प्रॉब्लम है। वो सब लिखने देंगे तुम्हें, सिर्फ उसी को लिखने नहीं देंगे। तो ऐसे ही चलते रहते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर ड्रामे। और ये सिर्फ एक था, वैसे बहुत सारे टाइप्स के ड्रामे चलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please share with your friends. Thank you so much.